ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? मेरा नाम आफरीन अजमत है और आप सबका आफरीन अजमत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हो बच्चा? क्या हाल चाल आप सबके? सबसे पहले तो एक बार आवाज़ वगैरह का कंफर्मेशन दे दो कि सबको आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं हो रहा। ओके, तो आज है गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट सेकेंड। मैंने आपको पार्ट वन ऑलरेडी पढ़ा रखा है जिसमें हमने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम इसका पार्ट सेकेंड भी लेकर आएंगे। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला के काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। साथ ही साथ मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ही ये बात बता दूं कि अगर इस पूरे के पूरे क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर आफरीन नाम का। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इस पूरे सेशन की पार्ट वन एज वेल एज पार्ट टू की डिटेल पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, एडुकेटर आफरीन, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना पीडीएफ के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मैं आप सबको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। हमने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लिया था, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहली गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है। अब प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना आखिरकार है क्या? भाई, ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए एक पेंशन स्कीम जैसी योजना है। पहले बात करते हैं इसके की फीचर्स, ठीक है। ये स्कीम को स्टार्ट किया गया, अगर तुम देखोगे कि ये स्कीम कब स्टार्ट करी गई बच्चा, तो ये स्कीम स्टार्ट करी गई 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 को ये स्कीम स्टार्ट करी गई। ये नेशनल पेंशन स्कीम्स फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसको अगर हम बात करते हैं कि एक पेंशन स्कीम की तरह है जो कि ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है। अच्छा, ये बेनिफिटेड है या इसमें रजिस्ट्रेशन करने की उम्र कितनी है? अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं, 18 से 40 इयर्स के बीच में हैं एंड आप ट्रेडर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो आप इस स्कीम के अंदर यानी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। भाई, इसमें एक और शर्त है, एज ब्रैकेट 18 से 40 साल का बीच का है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि ये स्कीम में अगर आप ट्रेडर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा का जो एनुअल टर्नओवर या 1.5 करोड़ तक का, बल्कि ज्यादा नहीं कहे, 1.5 करोड़ तक का जिनका एनुअल टर्नओवर है, उनको सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो 3,000 रुपए पर मंथ उनको पेंशन दी जाएगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। यानी 18 से 40 साल के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद जब आप 60 साल की उम्र अटेन कर लेते हैं तो 60 साल के बाद आपको सरकार हर महीना 3,000 रुपीज पर मंथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज अ पेंशन, ठीक है। इस स्कीम ने अभी तक 3 करोड़ तक के या 3 करोड़ तक स्मॉल शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स को बेनिफिट किया है। दैट इज प्रधानमंत्री लघु मानधन योजना, ठीक है। कैसी स्कीम है? पेंशन स्कीम है, 18 से 40 साल का एज ब्रैकेट है, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर तक है अगर आपके पास, तो आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम ने अब तक
3 करोड़ से ज़्यादा तक शॉपकीपर्स को फ़ायदा पहुंचाया है। साथ ही साथ ये स्कीम कह रही है कि हम 3,000 रुपये, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है 3,000 रुपये पर मंथ आपको देने का आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। डन। ओके, तो ये आप पढ़ लो ध्यान से। फिर हम नेक्स्ट स्कीम स्टार्ट करते हैं। आप सबको यहाँ पर सही से क्लियर एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट स्कीम हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट स्कीम इज बच्चा दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना आखिरकार है क्या? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। कब लॉन्च करी गई? 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, और ये स्कीम पानीपत हरियाणा में लॉन्च करी गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इज अ वाइड कैंपेन जिसके अंदर ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट करी गई। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें ये है कि आप एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हो टिल शी अटेन द एज ऑफ 10 ईयर, यानी 10 वर्ष की आयु तक एक बालिका के नाम पर यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अकाउंट खोला जा सकता है। सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जाता है, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही अकाउंट, एक लड़की के नाम पर एक ही खाता खुल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक लड़की है तो उसके अकाउंट में 10 या उसके नाम पर 10 खाते हम खोल दे रहे, नहीं, एक के नाम पर एक ही खाता खुलेगा टिल ये 10 साल तक की एज का ब्रैकेट दिया, यानी 10 साल या उससे कम की लड़कियों का खाता यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अदर ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांचेस में ही खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक में जाके तुम खुलवा दो, नहीं, जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के अंदर ऑथराइज्ड बैंक और उनकी ब्रांचेस है या फिर पोस्ट ऑफिस है, वहीं पर जाकर ये अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये अकाउंट खुलने के समय पर लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करी जाएगी। जिसके नाम पर वो खाता खुल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसका सबमिट यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट, ये अकाउंट मिनिमम बैलेंस पे खुल सकता है, यानी 250 रुपए एट मिनिमम बैलेंस पे खुलेगा, यानी आपको 250 रुपए से ये अकाउंट खोलना है। और उसके बाद आप 100 के मल्टीपल्स में, किसी भी 100 के मल्टीपल्स में, यानी 250 इज द मिनिमम बैलेंस, इसके अलावा 100 के मल्टीपल्स में आप किसी भी अमाउंट को लेकर ये खाता खुल सकते हैं। मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप इस खाते में 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। ये अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी पोस्ट ऑफिस पर, किसी भी पोस्ट ऑफिस पर आप ये खाता या अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अकाउंट अलाउ करता है 50% विड्रॉल एट द एज ऑफ 18 फॉर हायर एजुकेशन पर्पस, यानी आप जमा कर रहे हैं और इसके बाद इस खाते में 50% तक की विड्रॉल लिमिट दी गई है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल की उम्र या उससे ज्यादा हो गए तो आपको हायर एजुकेशन पर्पस के लिए अगर अकाउंट को विड्रॉ करना है तो आप 50% तक का विड्रॉ कर सकते हैं। और ये अकाउंट की मैच्योरिटी है 21 साल। कितनी है? यानी डेट ऑफ ओपनिंग से 21 साल तक ये आपका अकाउंट वैलिड है, मैच्योरिटी है, 21 साल के बाद आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। विड्रॉल लिमिट इज ओनली 50%, वो भी तब जब आप 18 साल के बाद हो रहे हो। हायर एजुकेशन के लिए आप अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। कौन से अंदर आती है या किसके अंदर आई? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है, डन बच्चा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें आगे। देखो, मैं इन सबके MCQs भी कराऊंगी। अगर मुझे लगा कि आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं या आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैसे आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी आप सबको कराऊंगी। ठीक है बच्चा, डन। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी योजना है? नेक्स्ट है हमारे लिए दैट इज अटल भूजल योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? अटल भूजल योजना।
अब अटल भूजल योजना कब शुरू करी गई, क्या मकसद है? तो बेटा मकसद है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। कुछ राज्यों को प्रायोरिटी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उनके जो ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है, उस ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये अटल भूजल योजना स्टार्ट करी गई, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में अटल जल भी कहते हो। ठीक है, ये 25 दिसंबर 2019 में लॉन्च करी गई मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, यानी अगर पूछा जाए अटल भूजल योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो बच्चे अटल भूजल योजना कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें इस स्कीम में अगर हम टोटल बजट की बात करते हैं, टोटल कितना अलॉटमेंट किया गया, तो 6000 करोड़ का इसमें टोटल बजट लगाया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 साल के लिए, यानी 2020 से 21 से लेकर 25 तक। इस 5 साल के फाइनेंशियल ईयर में इस अटल भूजल योजना स्कीम में कितने करोड़, 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या फिर 6000 करोड़ का बजट देने को कहा गया है। अब ये 6000 करोड़ जो है, यहां पर 50% जो है वो लोन के फॉर्म पर है, जो कि वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रीपे किया जाएगा। 6000 करोड़ की बात है, 50% लोन जो है एज अ लोन फॉर्म लिया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक से लिया गया है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रीपे करेगी। और बाकी का 50% जो है वो जो रेगुलर सरकार के बजट है उससे वो पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स प्रायोरिटी में लिए गए हैं और इन स्टेट्स के ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए अटल भूजल योजना स्कीम जो है वो सरकार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी गई है। डन। तो इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आया है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आया, जल शक्ति के अंदर आया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है, इसमें ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए ये स्कीम है। डन, समझ में आ गया बच्चा, अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। डन बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ध्यान से देखो ये कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम है। ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी, फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये स्कीम लॉन्च करी गई 28 अगस्त 2014 में। इस स्कीम का स्लोगन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता स्लोगन के अंदर ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 में लॉन्च करी गई। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर 0 बैलेंस से अकाउंट खुलेगा। यह स्कीम बड़ी फेमस थी, आप सब जानते हैं। 2014 में 0 बैलेंस खाता यानी 0 बैलेंस मेंटेनेंस पर आपको इस स्कीम के अंदर जो है वो खाता खुलवाया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा डिपॉजिट में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है लगभग 2 लाख का। मिनिमम बैलेंस इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशली ये स्कीम क्यों लॉन्च करी गई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेश, यानी लोगों को अपने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ये स्कीम को लागू किया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, डन, डन बच्चे।
आगे बात करते हैं इसके और फीचर्स क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम में लाइफ कवर प्रोवाइड किया जाएगा 30,000 रुपए का। अगर जो भी बेनिफिशियरी है उसकी डेथ होती है तो उसको 30,000 रुपए का, ठीक है, जो भी मतलब उस अकाउंट के होल्डर के जो बेनिफिशियरी उसको 30,000 रुपए का अमाउंट पेबल किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने सक्सेसफुली इस अकाउंट को 6 महीने तक ऑपरेट किया, सक्सेसफुली ऑपरेट करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अकाउंट खोलो और छोड़ दो, यानी हमने अकाउंट खोला और छोड़ दिया, अब हमने उसमें कोई काम नहीं कर रहे, जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला है, नहीं, तो अकाउंट खुला और छोड़ दिया ये नहीं, सक्सेसफुली यानी आप उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, टाइमली जो भी चीजें हैं उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाएगी। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए तक की अवेलेबल है एक अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आपकी एज कितनी है, 18 से 60 पहले था, अब 18 से 65 यानी 18 से 65 ईयर्स के बीच का जो एज ग्रुप है उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी 10,000 रुपए तक की, इफ आपने 6 महीने तक अकाउंट को सक्सेसफुली मैनेज किया है, ठीक है। डन डन बचा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस जो कवर है, ठीक है, रुपे कार्ड होल्डर के लिए बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख, यानी पहले 1 लाख था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 लाख कर दिया गया है। दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर ऑल ऑफ यू। प्रधानमंत्री जन धन योजना मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए था, मेनली यहाँ पर लोगों को बैंकों से जोड़ना था, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया जाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी, 18 से 65 साल की उम्र तक के एज ग्रुप में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी सिर्फ तभी अगर आपने सक्सेसफुली इस अकाउंट को 6 महीने तक ऑपरेट किया है। डन, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी स्कीम है? नेक्स्ट है हमारे लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। अब जन औषधि परियोजना स्कीम, अब ये कौन सी स्कीम है, ध्यान से देखिएगा। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2014 में लॉन्च करी गई ताकि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करी जा सके एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। यानी मेडिसिन, ठीक है, अक्सर मेडिसिन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक ड्रग है, ठीक है, उससे एट अ वेरी लो रेट या एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस हम क्वालिटी मेडिसिन जनता तक पहुंचा सके, इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। डन, तो किस फील्ड में है बेटा? मेडिसिन की फील्ड में है। नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी है? नेक्स्ट है हमारे लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना तो समझ में आ रहा है ना, वर्ड से ही आप सबको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भाई वीडियो को शेयर करते जाओ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब के सब प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। उज्ज्वला योजना सिंपल जो है, लोगों को एट द अफोर्डेबल प्राइस हर जगह बिजली पहुंचाने के लिए और एट अ वेरी लो कॉस्ट बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च करी गई है। कहाँ लॉन्च करी गई है? 16 में बलिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी गई और उसकी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए है अटल पेंशन योजना। समझ में आ रहा है, नाम से ही पेंशन से रिलेटेड योजना है। देखो, पेंशन को अगर ओल्डर सेक्टर ऑफ पीपल को आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो या जो पेंशन योजना है वो लोगों तक बहुत तेजी से पहुंचती है, तो पेंशन से रिलेटेड सरकार हमेशा बहुत सारी योजना स्टार्ट करता रहता है, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना क्या है? ये मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई कोलकाता में, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर के लिए लॉन्च करी गई स्कीम है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं
उन्हें पेंशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया। इसमें जो गारंटीड मिनिमम पेंशन है वो कितना है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60 साल के बाद आपको मिलना शुरू होगा। और कितना आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके कंट्रीब्यूशन में, आपने कितना कंट्रीब्यूशन वाला प्लान लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर मंथ तक की पेंशन दी जाएगी। और ये सब्सक्राइबर, एज सब्सक्राइबर यानी कितने साल से कितने साल तक के बीच में आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, तो बच्चे 18 से 40 साल। और पेंशन कब मिलेगी, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। पेंशन कब मिलेगी, जब आप 60 साल की एज को अटेन कर चुके होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी स्कीम है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, अगेन कोलकाता 9 मई 2015 इट वॉज लॉन्च्ड इन कोलकाता। 9 मई 2015 में कोलकाता में लॉन्च करी गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एलिजिबिलिटी एज क्या है, 18 से 70 साल है। आधार कार्ड होना चाहिए जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रीमियम इसका 12 रुपए है पर एनम, ₹12 पर एनम इसका प्रीमियम है, जिसमें आपको रिस्क कवरेज दी जाएगी 2 लाख तक की एक्सीडेंटल डेथ में और 1 लाख तक के परमानेंट डिसेबिलिटी में। और पेमेंट मोड क्या होगा, सिर्फ ऑटो डेबिट होगा, यानी आपका अकाउंट और आधार कार्ड लिंक होगा। ठीक है, 12 रुपए सालाना इसका प्रीमियम आपको भरना होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो कि कितना है, 2 लाख। और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है बेनिफिशियरी को तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का कवर इसमें दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सुरक्षा बीमा योजना है, सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं, इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है। भाई कोलकाता में लॉन्च करी गई ये तो बता दिया। एलिजिबिलिटी है 18 से 50 साल के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और 18 से 70 साल तक का आपको कवर अप दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें सॉरी, ये दूसरी स्कीम हमारे लिए स्टार्ट हो गई, ये भी उसी के लगे लगे स्कीम है, यानी यहां पर प्रधानमंत्री हमने सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है 18 से 70 साल की। ठीक है, इसी से लगे लगे एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी उसी के आसपास 9 मई 2015 कोलकाता में, और वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये डिफरेंट स्कीम है, इसमें 18 से 50 साल की एलिजिबिलिटी है। यहां पर प्रीमियम है 330 रुपए पर एनम का, वहां पर 12 रुपए पर एनम का प्रीमियम भरना था, यहां सालाना 330 रुपए प्रीमियम भरना है जो कि ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। और इसमें रिस्क कवरेज दिया जाएगा 2 लाख तक का। ठीक है, तो ये 2 स्कीम आती हैं। एक आपके लिए कौन सी थी, एक आपके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और दोनों ही कब स्टार्ट हुई, 9 मई 2015 में कोलकाता में शुरू करी गई। डन बच्चे, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट स्कीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बेटा 1998 में इंडियन बैंक के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, ये मॉडल स्कीम जो है नाबार्ड के द्वारा प्रिपेयर्ड करी गई। कौन सी कमेटी के अंदर किया गई, तो आरवी गुप्ता कमेटी के अंदर ये स्कीम का प्रिपरेशन किया गया। ठीक है, इसमें जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कौन से हैं, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, कब लॉन्च करी गई, 1998 में लॉन्च करी गई। ऑथराइज्ड बाय नाबार्ड। कमिटी को कौन सा रिकमेंडेशन है, आरवी गुप्ता कमिटी के रिकमेंडेशन में शुरू करी गई। डन बच्चे, डन स्टूडेंट्स।
ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं सबको लिए क्या करती हूँ, अब मैं तुम सबको बच्चे कुछ कुछ स्कीम्स बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि स्टेट्स के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब उस स्कीम्स के मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ, क्योंकि कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कीम का नाम दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। अब मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा ये कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें कुछ कुछ स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है जो किसी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है, उसका नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में रिसेंटली कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई है, जगन्ना वष्ठी दीवाना, जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेडाल, अरे बाप रे, ये हाउसिंग फॉर पुअर, ये थोड़ा सा वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाउसिंग फॉर पुअर स्कीम है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। राइथु भरोसा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है मत्स्य करा भरोसा, पेंशन कनुका, जगन्नाथ थोड़ू स्कीम। ये सारी स्कीम्स आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है, जो कि इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ाती हूँ इन स्कीम्स के बारे में, मैंने सोचा यहाँ पर आप सबको समअप करवा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अलावा जैसे असम राज्य में कौन कौन सी स्कीम रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो असम राज्य में एक है जैसे कि प्रज्ञान भारती योजना, भाषा गौरव योजना, फिर है और अरुणोदय स्कीम, शिशु देव स्कीम। ये सारी स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई है, असम राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दिल्ली की स्कीम्स, दिल्ली की स्कीम्स के बारे में काफी पूछा जाता है। बिहार में रिसेंटली HIT कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली में कौन कौन सी स्कीम है, दिल्ली में बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप स्टार्ट किया गया है, ये मैंने अभी पूछा था। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली में, व्हीकल हेल्पलाइन को भी बैन, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन, बड़ा फेमस हुआ था कैंपेन, याद करो, है ना। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन लॉन्च करा गया। फिर उसके बाद निर्मल मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन। ये सारे कैंपेन्स जो हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च करे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर है प्लांट ट्रीज सेव एनवायरमेंट, यानी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ स्कीम, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, रोजगार बाजार पोर्टल, ठीक है, एवरी होम अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर, ये भी स्कीम दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है। युद्ध प्रदूषण के विरोध योजना, ठीक है, युद्ध प्रदूषण नॉट प्रदूषण, सॉरी, प्रदूषण के विरुद्ध योजना, कोड अथॉन कोडिंग कैंपेन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ स्कीम। ये सारी स्कीम्स किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और स्कीम्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में है पर्वत धारा योजना, या फिर रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। इसके अलावा हरियाणा में हरियर स्कीम, संजीवनी परियोजना और प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, ये तीनों स्कीम्स कहाँ की है, कौन से राज्य की है, तो बच्चे ये तीनों स्कीम हरियाणा राज्य की स्कीम है, ठीक है। कौन कौन सी, हरियर स्कीम, संजीवनी परियोजना, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं झारखंड के सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है, किसान फसल राहत योजना, ठीक है, समर कैंपेन, अमृत वाहिनी ऐप, ये सारी के सारी झारखंड के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कि पूरे यूनियन टेरिटरी के जो भी लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की स्कीम है, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम।
तेजस्विनी, सुपर 75 स्कॉलरशिप, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च करी गई स्कीम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नाटका में आकांक्षा नाम की स्कीम लॉन्च करी गई है। केरला में वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम, नॉलेज मिशन, स्मार्ट किचन स्कीम, ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट में बहुत बहुत तरीके की स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, ठीक है। इसकी मैंने आप लोगों को पूरी लिस्ट प्रोवाइड करी है। मैं अगर बात करूं तो इसका मैं आपको पीडीएफ फॉर्म शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है एडुकेटर आफरीन। एडुकेटर आफरीन टेलीग्राम चैनल जरूर से फॉलो करना, क्योंकि वहां पर इन पूरे स्कीम्स की लिस्ट और पीडीएफ एवरीथिंग विल बी शेयर्ड, सारी चीजें मैं आपको वहां पर शेयर करूंगी, ठीक है। डन बच्चा। और भी है, राजस्थान में भी है स्कीम्स, जैसे कि राजस्थान में है इंद्र रसोई योजना, ये राजस्थान की स्कीम है। जैसे नो मास्क नो मूवमेंट योजना, ऐसे सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसकी लिस्ट मैंने बनाकर आप लोगों को शेयर करनी है पीडीएफ के फॉर्म पे एडुकेटर आफरीन टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिए आप वहीं पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है। प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना। सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन के आइकन में जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आके क्लासेस लूं तो आप सबको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास अटेंड करने के लिए। टिल देन आप सब अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बच्चा।